सत्साई पवन भाई, इस मैसेज में जो आपने शुरुआत में लिखा ना, रावण का ध्यान हटाने के लिए काल के सूक्ष्म चाल शीश पे प्रहार बार बार करके उसका ध्यान सीता से हटा रहा था। तो ये बात समझ में नहीं आई दास को। बाकी मैसेज का मतलब तो परमात्मा देव समझ में आ रहा है। सत्साई। सत्साही भगत जी, इस मैसेज के माध्यम से परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र ने अन्य देवताओं से कहा कि भाई क्या रामचंद्र जी के बाण निष्फल हो रहे हैं, जो रावण को मार नहीं पा रहा, बार बार तीर मार रहे हैं, रावण के सिर कटते जा रहे हैं लेकिन मर नहीं रहा। तो किसी ने कहा कि भाई ये रावण की आंशिक माया है, जिस कारण से उसके शीश कटते ही दूसरा शीश उसके ऑटोमेटिक आ जाता है। वो ऐसी बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई इसमें एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। और गूढ़ रहस्य ये है कि श्री रामचंद्र जी रावण को केंद्रित करके बाण नहीं मार सकते, ये उनकी मजबूरी है फिलहाल। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि रावण के हृदय में सीता समाई हुई थी। रावण के हृदय में सीता समाई हुई थी, और सीता के हृदय में भगवान श्री राम समाये हुए थे, और राम के हृदय में तीनों लोक समाये हुए हैं। अब अगर रावण के हृदय में तीर मार दिया गया तो रावण के हृदय में जो सीता समाई है, तो रावण के साथ साथ सीता मरेगी, सीता के साथ साथ राम मरेगा, क्योंकि सीता के हृदय में राम समाया है। और राम मर गया तो फिर तीनों लोक मर गए, तो पूरी जो सृष्टि है इनकी वो समाप्त हो जाएगी। तो देवराज इंद्र ने कहा कि क्या फिर रावण कभी नहीं मरेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण जरूर मरेगा, और रावण को मारने के लिए ही बार 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 उसके शीश पे प्रहार किया जा रहा है, जिससे वो व्याकुल हो जाएगा। और व्याकुल होके अगर एक क्षण भर के लिए भी रावण का ध्यान सीता से हटा, तो उसी समय रामचंद्र जी तीर मार देंगे रावण को और उसकी डेथ हो जाएगी। तो हमें इस कहानी से शिक्षा भगत जी ये लेनी है कि जब तक रावण के हृदय में सीता समाई हुई थी, तब तक रामचंद्र जी भी मजबूर थे, उसको बाण नहीं मार रहे थे। ठीक इसी प्रकार भगत जी, एक जो भगत है, एक भगत के हृदय में जब तक परमात्मा समाये रहेंगे, सतगुरु समाये रहेंगे, तब तक भगत जी काल उस भगत के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, उस भगत के ऊपर अपना किसी भी तरह का बाण नहीं चला सकता, क्योंकि उस भगत के हृदय में परमात्मा समाया हुआ है। तो काल की मजबूरी है कि जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। उसको पता है कि इस भगत के हृदय में परमात्मा समाया हुआ है, और परमात्मा के ऊपर बाण चलाने की हिम्मत काल भगवान की नहीं है। तो अब काल क्या करेगा? जिस प्रकार रामचंद्र जी बार बार रावण के शीश काट के उसको व्याकुल कर रहे थे कि इसका ध्यान सीता से हटे, तो ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को निमित्त बना के, और हम भगत आत्माओं के हृदय में जो परमात्मा समाया हुआ है उसका ध्यान हटाना चाहता है। ध्यान हटाने का मतलब परमात्मा की मर्यादाओं से दूर करना। तो उसके लिए इस काल ने मैनेजमेंट को निमित्त बना के पिछले 7 वर्षों से ये कुक्रम शुरू करवा रखे हैं। कभी हम भक्तों से गुरु जी का आदेश बता के राजनीति करवाता है, कभी आरक्षणबाजी करवाता है, कभी गुंडों की सीबीआई जांच करवाता है, कभी रक्तदान, कभी देह दान, कभी गुरु जी का नाम बता के ज्योति पाठ और दान का पैसा लेता है। तो ये जितने भी भगत इनके कुकर्मों में शामिल हो रहे हैं और इन कुपात्रों को दान दे रहे हैं, वो सभी आत्माएं अपने हृदय से उस परमेश्वर को बाहर निकाल रही हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रही, वो इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी आदेशों पे चल रही हैं। तो परमेश्वर के वचन पे ना चलने का मतलब है अपने हृदय से परमात्मा को निकाल देना। और जैसे ही वो आत्माएं उन कुकर्मों में संलग्न होंगी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के माध्यम से, वैसे ही काल भगवान उन आत्माओं को सूक्ष्म रूप से परमेश्वर से दूर करके अपने जाल में फांस लेगा। वो जीवित तो हैं लेकिन वो काल के अंडर हैं, कभी भी काल उनका मिसयूज कर सकता है।
और यही कारण है आज संगत में अकाल मौतों का, क्योंकि वो आत्माएं जो इन कुकर्मों में शामिल हो चुकी हैं और आज भी नहीं सुधर रही, आज भी अपने और कुकर्मों की परमात्मा से क्षमायाचना नहीं मांग रही, सत्सेवकों के इतने संदेशे देने के बाद भी, तो उन्हीं आत्माओं के साथ में काल ये सारा खेल खेल रहा है कि वो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, आरती मंत्र भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट के पीछे भी हैं, उनको ज्योति पाठ का पैसा भी दे रहे हैं, और फिर भी पूरी की पूरी बस एक्सीडेंट हो जाती है, 13-13 भक्त एक साथ मर जाते हैं। कोई किसी तरीके से मर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है। तो इस वीडियो का जो सारांश है वो ये है भगत जी, कि जिस प्रकार उस रामचंद्र जी ने रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटाने के लिए और रावण का वध करने के लिए बार बार उसके शीश पे प्रहार किया था ताकि ये व्याकुल हो जाए और सीता का ध्यान हट जाए, ठीक इसी प्रकार ये काल भगवान भगत जी आप और हम आत्माओं पे ये कुकर्मों के तीर मार रहा है, मनमुखी आदेशों के तीर मार रहा है, मैनेजमेंट को निमित्त बना के। और जो फंसता जा रहा है वो काल के अंडर में, और जिसका ध्यान नहीं हट रहा, जो इनकी चालों को समझ चुका है, उसके ऊपर चाहे कितने ही प्रहार किए जाएं, चाहे हमको गुरुद्रोही कहा जाए, चाहे हमको गालियां दी जाएं, चाहे हमारे को लठों से मारा जाए, चाहे हमको संगत से बेदखल कर दिया जाए, चाहे हमको डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन हम लोग व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमें सत्य का पता चल गया। तो अब इस काल के तीरों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम परमेश्वर के वचन पे चलने वाले हैं। हम इन कुपात्रों को ना तो दान देंगे, ना हम इनके किन्हीं भी आदेशों पे चलेंगे। हम केवल परमेश्वर के वचनों पे चलते हुए सदा उस परमेश्वर को अपने हृदय में बसाए रखेंगे। इस वीडियो का ये मतलब है भगत जी, अगर कोई संगत वाला समझ जाए तो। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे ना समझे वो अनाड़ी है।